ये सबसे पहले तो अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सब लोग यही जानना चाहते थे कि हम किस तरह से बायोप्सी करके जल्दी कैंसर को पकड़ मैक्स में ला हॉस्पिटल द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के एक होटल में गायनीज डॉक्टर के साथ एक सीएमई का आयोजन किया गया। किस तरह की सीएमई रही, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। मैम, आज की जो सीएमई इसका मेन मोटिव है? मेन मकसद जो आज की सीएमई थी वो उसका यही था कि मेनोपॉज यानी महिलाओं में पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसके क्या कारण होते हैं, उनका कैसे कैंसर्स को पकड़ में लाया जा सके और उनका कैसे उपचार किया जाना चाहिए। और साथ साथ में ही जो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब महिला प्रसव के बाद बहुत ब्लीडिंग होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं, तो यूट्रस को बचाते हुए महिलाओं को आगे प्रेगनेंसी की सहूलियत देते हुए और किस तरह से उनका इलाज बिना सर्जरी के किया जा सके, ये इस 2 तरह के विषयों पे आज चर्चा हुई है यहाँ पर। मैम, आपकी सोसाइटी द्वारा आज यहाँ पर सीएमई का आयोजन किया गया है, कितनी महत्वपूर्ण ये सीएमई रही और कितनी और ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये जानी चाहिए? देखिए, ये हमारा मुजफ्फरनगर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी है और इसमें जो है हम लोग 54 मेंबर्स हैं एंड वी आर वेरी लकी कि आज हमारे यहाँ लगभग 40 मेंबर्स आए हुए हैं। और इसमें हम हर महीने हर विषय पे अलग अलग विषय पे करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मीनोपॉज होने के मतलब वो बंद होने के बाद मीनोपॉज होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो जाए तो हमें किस तरह से उपचार करना चाहिए। और ग्रामीण के लिए ये मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये एक हाई डॉक्टर्स की सोसाइटी की मीटिंग है। ग्रामीण के लिए हम सरल भाषा में और इजी लैंग्वेज जो उन्हें समझ में आए उस चीज़ में हम कर सकते हैं। तो जब भी कभी अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग ज़रूर गांव में जाकर कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए करेंगे। गर्भवती महिलाओं को किस तरह की जागरूकता देना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहिए, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे ग्रामीण लोगों में जो है आयरन की कमी बहुत होती है, वो लोग प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं। फीमेल को सिर्फ काम करने के लिए सोचा जाता है, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ इतने ध्यान नहीं रखे जाते हैं। तो यही हमारी वो रहेगी कि वो जो है जो पूरा परिवार उनको समझे, जब वो गर्भवती हैं तो उनकी मदद करें। और ये भी स्पेसिंग ऑफ बच्चे भी बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वो एक के बाद एक बच्चे नहीं करें, कम से कम 3 साल का गैप करें और अपना ध्यान रखें। किस तरह के क्वेश्चन डॉक्टर्स ने आपसे पुट किए? सब लोग यही जानना चाहते थे कि हम किस तरह से बायोप्सी करके जल्दी कैंसर को पकड़ में ला सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, तो इन्हीं बातों पे आज चर्चा ज़्यादा रही। और कौन से ऐसे आधुनिक तरीके हैं जिनसे हम कैंसर का जल्दी पता चला सकते हैं और जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई। कैंसर के लक्षण क्या है, कैसे पता लगता है? कई बार शुरुआती कैंसर में कोई लक्षण नहीं होते, इसीलिए हम कहते हैं कि महिलाओं को 40 साल की उम्र के बाद हर साल अपना एक रेगुलर चेकअप, गायनी चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जब तक कई बार सिम्टम्स आते हैं तब तक कैंसर जो है काफ़ी बढ़ चुका होता है या कैंसर फॉर्म हो चुका होता है। तो अगर हम रेगुलर चेकअप कराएंगे तो कैंसर बनेगा ही नहीं, हम जल्दी ही प्रॉब्लम्स को पकड़ में ला सकते हैं। आपकी क्या यहाँ पर भी ऑन कॉल पर विजिट रहती है? जैसा हाँ जी, मैं सेवा मेडिकेयर सेंटर में हर महीने मुजफ्फरनगर में आती हूँ, चौथे बृहस्पतिवार को। जैसा कि बताया कि कैंसर से जागरूकता के यहाँ पर संदेश दिया गया और बताया जो लोग दिल्ली नोएडा नहीं जा सकते मैक्स हॉस्पिटल, वो यहाँ पर भी मैडम सुविधाएं देती है, वो यहाँ पर भी चेकअप करा सकते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से विदिशा डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।